कि 3 साल मुसलसल मेरे तालिब इल्म के बच्चे ने आपके बोर्ड को टॉप किया। जहानत भी हम आपके, लिहाजा ये मसला इस तरह नहीं है कि आप जैसे चाहें उस तरह तय हो जाएगा। 26वीं सदियों के साथ मुत्तसिल एक कानून पास किया गया। अब मैं आपको ये बात बता दूं कि इस कानून का मसवदा हमने तैयार नहीं किया था, इसका मसवदा हुकूमत ने तैयार किया, हमने कबूल किया। असेंबली में हमने पेश नहीं किया था, हुकूमत ने पेश किया था। और चूंकि हमारे साथ मुशावरत के साथ था, हमने वोट दिया, इत्तेफाक कराया। बाद में हमारे कुछ भाइयों ने शोर मचाया कि जो हमारी तंजीमें रह गई, हमारी तंजीमें रह गई, और ऐसा गिला किया जैसे कि उनको इस ड्राफ्ट से हमने निकाला। तो हुकूमत वालों ने कहा जी ये तो साथी शोर मचा रहे हैं आपके कि हमारी तंजीमों का इसमें कोई जिक्र ही नहीं है। तो मैंने कहा भाई ड्राफ्ट तो आपने बनाया, असेंबली में भी आपने पेश किया है, इसमें हमारा क्या कसूर है? तो उन्होंने कहा नहीं जी उनका भी कोई जिक्र हो जाए, कोई मदरसा अगर वहां पर रजिस्टर होना चाहे तो आपको क्या एतराज होना चाहिए? हमने कहा कोई नहीं। अब कानून बना है 1860 की सोसाइटी एक्ट का, हमारे इत्तेहाद मदारिस के, तंजीमात इत्तेहाद मदारिस के को मद्देनजर रखते हुए और बाद में पास होने के बाद जब इनकी शिकायत आई तो उनको जिम्नन शामिल किया गया। अब जिन तंजीमों को जिम्नन शामिल किया गया, हमारा डिप्टी कमिश्नर और हमारी ब्यूरोक्रेसी उलमाए किराम और मुहतमीम के हाथ मरोड़ कर कहती है नहीं उधर रजिस्ट्रेशन कराओ। भाई मेरा आलिम दीन फाइल लेकर आपके पास आ रहा है, वो मुहतमीम है, वो आपसे कह रहा है कि मुझे रजिस्ट्रेशन चाहिए, 1860 के सोसाइटी एक्ट के तहत चाहिए। हमने कबूल किया है उसको। आप होते कौन हैं उसको ये कहने वाले कि नहीं वहां रजिस्ट्रेशन कराओ वज़ारत तालीम के तहत? आप होते कौन? यहां से दीनी उलूम की दुश्मनी तुम्हारे अंदर से उगलती है, तुम्हारी बदनीयत यहां से जाहिर हो रही है। तुम हुक्मरान हो, तुम हुकूमत हो, अपने अंदर कम से कम इतनी इस्तेदाद तो पैदा करो कि कोई आप पे एतमाद कर सके। दुनिया भर में सबसे नाकाबिल एतमाद अगर दुनिया में कोई रह गया है तो वो हमारी ब्यूरोक्रेसी और हमारी एस्टेब्लिशमेंट रह गई। हमारी फौज कहती है हमें सियासत में न घसीटो। अब हम आपसे हाथ जोड़कर कहते हैं अपने इलाके में चले जाओ वापस। हम तो सियासत में आपके आने के खिलाफ हैं, आपकी मुदाखलत के खिलाफ हैं। क्यों हम आपको घसीटेंगे? हम आपको अपने महफूज इलाकों में ले जाने के लिए, वापस जाने के लिए तजवीज दे रहे हैं। सियासत में हम आपको घसीटे? तौबा तौबा, हम क्यों आपको घसीटेंगे? क्या हो गया? हमसे शिकायत करने की बजाय जरा अपने गिरेबान में तो झांक लीजिए। अमेरिका पाकिस्तान के तकाजे पूरे नहीं कर सकता। आप अपने मौक़िफ़ पे रहें, आप अपनी बात करें, हम आपके पुरस्कार होंगे ना। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है कि दूसरी दुनिया के साथ हजार मामलात पर आपके ताल्लुकात खराब हो, लेकिन दोस्ती रखने के लिए सिर्फ मदरसा दुश्मनी इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। मेरे मदरसे के दुश्मनी के नाम पर अपने सरों पर टोपियां न सजाया करो।
हम आपसे कोई जंग नहीं लड़ना चाहते। आप सियासत में आते हैं, फिर कहते हैं हम इस सियासत में घसीटते क्यों हो? बाबा, हम आपसे कह रहे हैं सियासत में आते क्यों हो? जबान से बात नहीं बनती, अमल और किरदार से एक तासुर बनता है। अगर आपने इस तासुर को तोड़ना है तो अपने किरदार और अमल को तब्दील करना होगा, उसमें इनकलाबी तब्दीली लानी होगी, खैर खैरियत हो जाएगी। आप हमारी फौज, आप हमारी एस्टेब्लिशमेंट, आप हमारी ब्यूरोक्रेसी सलाखों पर, ये पाकिस्तान के नागुज़ीर इदारे हैं, लेकिन वो इंसाफ के लिए है, वो हकदार को हक देने के लिए है, हकदार से हक छीनने के लिए। तमाम उलमाए किराम, तमाम मकातब फिक्र, जमीयत उलमाए इस्लाम, विफाकुल मदारिस अल अरबिया, ये सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान में एक पुरअमन निज़ाम होना चाहिए। कोई पार्टी अपने मंशूर के लिए जद्दोजहद करती है तो पुरअमन जद्दोजहद। आदम तशद्दुद का फलसफा हजरत शेखुल हिंद ने दिया। आज हम ही हैं कि जो अपने हजरत शेखुल हिंद के फलसफे का इनकार कर रहे हैं। आज हम ही हैं कि हजरत शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी, हजरत मुफ्ती आज़म हिंद, मुफ्ती किफायतुल्लाह और उसके बाद के सारा सिलसिला जो पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम से या इससे कबल हिंदुस्तान के जमहूरी निज़ाम से वाबस्ता था, उन पर फतवे सादर कर रहे हैं हम लोग। याद रखें, आज आपने जो पगड़ी पहनी है और जो लिबास में आप बैठे हैं, इसको भी सनद चाहिए। बगैर सनद के आप आगे नहीं बढ़ सकते। सियासत भी उसमें हमारी एक सनद है, जिस तरह शरीयत में सनद है, इसी तरीके से सियासत में भी सनद है, इसी तरीके से तरीक़त में भी सनद है कि आप हदीस के हवाले से तो कहें कि ये मेरी सनद और बिल्कुल सिलसिलतुल ज़हब और बड़ी सिक़ा किस्म की मेरी रिवायत है और इस बुनियाद पर मैं कुरान और हदीस पेश कर रहा हूं, लेकिन सियासी हवाले से मेरे अकाबिर गलत थे। सियासत शरीयत नहीं है। सियासत को आपने इस्लाम के दायरे से निकाल दिया है और अपनी जिहादत को जिहाद कह कर मुसरत भी करते हो। सियासत अंबिया का वजीफा है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कानत बनु इसराइल तसूसुहुमुल अंबिया कुल्लमा हलक नबिय्युन खलफहु आखर वला नबिय्य बअदहु व सयकूनु बअदी खुलफा। बनी इसराइल की सियासत तो अंबिया किया करते थे। तो क्या माना हुआ? यानी बनी इसराइल की मिल्ली और कौमी और मुमलकती जिंदगी का तदबीर इंतजाम अंबिया किराम क्या करते हैं। सियासत अल-क़ियाम बिश्शैइ बिमा यस्लहु, किसी चीज का इस तरह वजूद पजीर होना जो इस्लाह का जरिया है। और हमारे अकाबिर ने सियासत को फरोग दिया है। जिस तरह के अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया है। व अतममतु अलैकुम निअमती, और अपनी नियामत तुम पर तमाम कर दी है। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और मैंने तुम्हारे लिए दीन को बतौर निज़ाम हयात को पसंद कर दिया। अब हमारे हज़रात, हमारे अकाबिर हैं, हमारे असातिज़ा हैं जो इसकी ताबीर करते हैं कि इकमाल दीन बेअतिबारे
अहकामात और तालीमात के हैं। अहकामात और तालीमात के एतबार से दीन मुकम्मल है। व अतममतु अलैकुम निअमती, और इत्माम नेमत इस कामिल और मुकम्मल दीन के इक़्तिदार का नाम है। कोई चीज जब मुतलक जिक्र होती हो तो खारिज में उसका फर्ज कामिल मुराद होता है। तो नेमत का फर्ज कामिल वो इस दीन कामिल की हाकिमियत है, इसका इक़्तिदार है, और दीन इस्लाम को बतौर निज़ाम हयात के अल्लाह ने पसंद किया। चुनांचे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज जब उनके वारिस हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास लाई गई और आपने चेहरे पर डाली, फरतद्द बसीरा, और आप बीना हुए, तो पूछा कि यूसुफ को कहाँ छोड़ा है? तो उसने जवाब में कहा मलिक मिस्र, वो तो मिस्र का बादशाह है, मिस्र के बादशाह के तौर पर छोड़ के आया। फिर पूछा अला अय्यि दीनिन तरक्ता, मलिक मिस्र अला अय्यि दीनिन तरक्ता, क़ाल तरक्तहु अला दीन इस्लाम, मैंने इस्लाम को नाफिज करते हुए दीन इस्लाम पर उनको छोड़ा है। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल-आन तम्मतिन निअमा, अब नेमत तमाम मुकम्मल। अब ये उलूम आपके और हमारे नहीं तो किसके हैं? हमने सियासत उनके हवाले कर दी कि जिनसे अगर पूछा जाए कि सियासत किस जबान का लफ्ज है तो ये भी पता ना हो कि सियासत कौन सी जुबान का लफ्ज है। क्या यहां पर हम अंबिया के वारिस नहीं हैं? अल उलमा वरसतुल अंबिया, इन्नल अंबिया लम युवरिसु दीनारन वला दिरहमा।